गंगाघाट कोतवाली अंतर्गत शुक्लागंज में बीते 1 अप्रैल को 2 मासूमों अंशिका और राघव की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी शुभांकित शुक्ला उर्फ गोलू को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कप्तान ने मामले का खुलासा किया और गोलू को मुख्य आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में हम बच्चों के परिजनों के पास आए हैं और उनसे हम बात करना चाहते हैं कि वो अभी क्या चाहते हैं पुलिस से। पुलिस के द्वारा ऐसी कौन सी कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है जिसको लेकर वो चाहते हैं कि पुलिस अभी इस कार्रवाई की ओर आगे बढ़े। अभी क्या चाहती है पुलिस? सर, हम यही चाहते हैं जैसे कि फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत तेजी से काम किया है और फर्स्ट टाइम उन्होंने गोलू को पकड़ लिया है, उसी तरह से हमारे जो 2 कातिल फरार हैं उनको भी तेजी से पकड़े, उनको भी तो सजा होनी चाहिए। उन्होंने भी तुम्हारे बच्चे को मारा है। तीसरा अगर चाहता है तो हमारे बच्चे बच सकते थे, आया था साथ में, मोहल्ले कहीं भी शोर कर सकता था कि अंदर बच्चे घुसे हुए बचा लो उनको, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ से वो भाग गया, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकता था, किसी को भी कुछ भी कर सकता था, मेरे बच्चे बच सकते थे। बस हम यही पुलिस से चाहते हैं जिस तरह उन्होंने पहले काम किया तेजी से, वैसे ही राहुल यादव और जो अज्ञात नाम अभी नेम नहीं हुआ है उसको जल्द से जल्द पकड़े, उनको न्याय मिले। और न्याय में हम सिर्फ फांसी चाहते हैं और कुछ नहीं, कोई सांत्वना नहीं, कोई कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ फांसी। तीनों को मेरे सामने फांसी दी जाए, जैसे मेरे बच्चे तड़प तड़प के मरे हैं वैसे इन तीनों को तड़पता हुआ हम देखना चाहते हैं। सिर्फ फांसी की सजा हो, सिर्फ फांसी 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 चाहते हैं। ये मेरी नहीं, सारी इंडिया की आवाज़ है, सारे उत्तर प्रदेश की आवाज़ है, सारे श्रीनगर की आवाज़ है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ है। फांसी बस, और कुछ सर नहीं चाहते हम। हमारे बच्चे चले गए और उनको क्या चाहिए? जो मुख्य आरोपी है गोलू जो पुलिस की हिरासत में है इस समय, ये आपका रिश्तेदार भी था, सगी बहन का लड़का था। तो कभी आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि इसके अंदर कोई भेदभाव? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं लगा। कारण क्या रहा? कभी नहीं, अक्सर घर आता था, कभी पैसे की जरूरत हुई, मौसी हमको आज 1000 की जरूरत है, 500 की जरूरत है, हमारे पास होते थे, बहन का लड़का तो दे दिया। कभी फोन करता था, मौसी आज हमारी वाइफ को दर्द हो रहा, घर आ जाओ आज है, तो हम तुरंत घर चले जाते थे। सर, अगर हमको 1% भी अंदाजा होता कि इसके मन में इस तरह का घिनौना चल रहा है तो हम ना जाते घर से। हमारे आदमी ने उनको मना किया था कि मोनू मत जाना, लेकिन उसका सुबह उस दिन 1 तारीख को सुबह 8 बजे से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया, मौसी हॉस्पिटल आ जाओ, मौसी हॉस्पिटल आ जाओ। लेकिन 8 बजे तक बच्चे छोटे थे, हमने कहा अभी नहीं आ पाएंगे। 8 से लेकर 11:30 तक फ़ोन उसका बराबर आता रहा, फिर भी इनकार करते रहा। 12:30 बजे उसकी लास्ट कॉल जब आई कि मौसी उसको मतलब वाइफ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, एडमिट करवा लीजिए आके, तो फिर हमने इनको फ़ोन ट्रेन से पूछा तो बोले ठीक है चले जाओ, बच्चे छोटे जल्दी आना। हम यहाँ से 12:30 बजे करीब हॉस्पिटल गए। ये हमसे वहाँ पे फ़ोन करता, मौसी हम आपको घर लेने आए लेकिन आप घर पे नहीं हो। तुमने कहा वहाँ तुम क्या करने गए हो? हम हॉस्पिटल आ गए, तुमको हॉस्पिटल आना चाहिए। ये वहाँ पे लोवर टी शर्ट पहन के अजीब सा ड्रेस बना के हॉस्पिटल, उनको सुषमा हॉस्पिटल मिला, पैर छुए। उसके साथ जो राहुल यादव वो भी साथ में था, उसने भी मेरे पैर छुए। बोले मौसी कैसी? हमने कहा ठीक है। हमने कहा मेरा हाल क्यों पूछो, हम थोड़ी बीमार, वाइफ तुम्हारी दिक्कत है उसके हाल पूछो। तो इतना सामने सुषमा को वाइफ को उसको दिखाया, उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन कम है, आप अल्ट्रासाउंड करें। इतना कह के गोलू वहाँ से निकल लिया। फिर हमने पूछा बोलो तुम कहाँ जा रहे थे? बोला मौसी कानपुर में कुछ पैसा वैसा लेना है, हम वहीं जा रहे थे। हमें लगा कानपुर पैसा लेने जा रहा होगा, हमने उससे कोई सवाल नहीं किया। फिर इसका वही 1:10 फ़ोन आया, हमसे बोला मौसी सारा काम करवा के आना क्योंकि हम यहाँ है नहीं और भी छोटी है, दिक्कत है, अब मम्मी है नहीं मेरी, तुम ही हो सब कुछ। हमने कहा ठीक बेटा तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारा सारा काम करवा। इस तरह 15-15 मिनट के अंतराल में 1:15, 2:45, 2:30, 3:45 पे उसकी लास्ट कॉल जब आई उसने ये बोला कि मौसी हम आपके घर गए थे लेकिन बिट्टू ने दरवाज़ा नहीं खोला, यानी अंशिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अंशिका तो तुमको तुरंत पड़ोसियों को नहीं खोलती थी, अज्ञात आदमी नहीं खोलती थी, तुम तो अपने भाई हो, तुमको तुरंत दरवाज़ा खोला। उससे अगर थोड़ी इनको बेचैनी हुई कि ऐसा तो नहीं बच्चे सो गए और गेट खुला पड़ा हो चले। जब वहाँ से आए तो बाहर से कुंडी लगी हमने पाई। हम राघव और बिट्टू को ऊपर छोड़ के गए थे, तो हमको लगा हमारे बच्चे ऊपर होंगे, तो हमने गेट आनंद फानंद खोल के तुरंत ऊपर आते यहाँ देखते अलमारी का लाकर टूटा पड़ा हुआ था, बेडशीट उलझी पड़ी हुई थी, इस कमरे के बेड उलझे पड़े हुए थे। तो हमें लगा बिट्टू नवरात्र की। पुलिस ने जो है जब आपने मुकदमा दर्ज कराया तो उस समय पुलिस ने लूट का मुकदमा नहीं दर्ज किया था क्या? आप सर उस समय हम होश में नहीं थे, हमें लगा मेरा कुछ नहीं गया, सामान उलझी पड़ी हुई है, तो हमने बोला कि शायद लूटपाट नहीं हुई। लेकिन जब थोड़ा हमें सेंस में हुए तो हमें याद आया कि नहीं, हमें अलमारी में पर्स में 2000 रुपये और छोटी सी पर्स वैभव ज्वेलर्स की पर्स थी, उसमें हमारे 2 मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, 1 चैन, 1 जोड़ी कान के ईयरिंग, इतना सामान था। तो हमें लगा इतना सामान गोलू ले गए हैं। तो हमने आपसे पत्रकारों से वार्ता की, अपनी मांग रखी
तो सुबह दरोगा साहब भी आए थे, उन्होंने बोला ठीक है, न्यू एप्लीकेशन लिखा के बोले 393 का केस धारा लगाएंगे। ये बात हुई है। जैसा कि आपने भी देखा, हमने बच्चों की माँ मृतक बच्चों की माँ मोनू मिश्रा से बात की और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये दुखों का पहाड़ है और वो ये चाहती है कि जो आरोपी अभी फरार हैं पुलिस उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसके साथ ही जो आरोपी हैं उनको फांसी देने की पुरजोर ये कह रहे हैं कि उनको निश्चित रूप से फांसी ही होनी चाहिए, इसके अलावा उन्हें और कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। द्विजेंद्र मिश्रा, शुक्लागंज।